Hello everyone, welcome you all in the quick revision lecture series of computer network. In this lecture series, we will cover all the topics of computer network in rapid mode. I have divided the syllabus of computer network in 10 part and this is the part 1 of this lecture series. इस part 1 में हम आज IP एड्रेसिंग, सबनेटिंग और सुपरनेटिंग को कवर करेंगे. इसके अलावा ये जो मेरा लेक्चर सीरीज है क्विक रिवीजन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. इसको डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. आज के इस लेक्चर सीरीज में हम आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग और सुपरनेटिंग को कवर करेंगे. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर सीरीज, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल देन काइंडली subscribe our channel and press the bell icon so that you can get the notification of what video we are uploading on this channel. So let's start today lecture. सबसे पहले हम आज कवर करेंगे आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग और सुपरनेटिंग. सबसे पहला टॉपिक मेरा आता है आईपी एड्रेसिंग का. आईपी एड्रेसिंग में जैसा कि हम जानते हैं कि कुल 5 क्लास होता है. क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ दिस क्लास वी विल कवर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर द क्लास ए. जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी आईपी एड्रेसिंग अगर 0 से स्टार्ट होता है तो वो मेरा क्लास ए का होता है. और ये नंबर ऑफ आईपी एड्रेस इन क्लास ए जो होता है वो 2 टू द पावर 31 होता है. नेक्स्ट जो है मेरा क्लास बी. अगर कोई आईपी एड्रेस मेरा 10 से स्टार्ट होता है देन इट बिलोंग्स टू क्लास बी एंड नंबर ऑफ आईपी एड्रेस इन दिस क्लास इज 2 टू द पावर 30. सिमिलरली अगर कोई आईपी मेरा 110 से स्टार्ट होता है तो वो मेरा क्लास सी का होता है और इसमें टोटल आईपी एड्रेस जो होते हैं वो 2 टू द पावर 29 होते हैं. फॉर क्लास डी द स्टार्टिंग आईपी एड्रेस इज 1110 और इसमें टोटल आईपी जो होते हैं वो 2 टू द पावर 28 होते हैं. सिमिलरली क्लास ई के लिए 4 टाइम 1 होना चाहिए स्टार्टिंग में और इसमें नंबर ऑफ आईपी जो होते हैं 2 टू द पावर 28 होते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क का. तो क्लास ए का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो 255.0.0.0 होता है. वैसे ही क्लास बी के लिए 255.255.0.0 होता है और क्लास सी के लिए 255.255.255.0 होता है. अब हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट एड्रेस रेंज का. बहुत सारे मेरे पास प्राइवेट एड्रेस रेंज भी होते हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट प्राइवेट एड्रेस जो होता है मेरा 10.0.0.0 टू 10.255.255.255. ये आपका क्लास ए नेटवर्क के अंदर आता है और ये मेरा 1 क्लास ए नेटवर्क है. आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 क्लास ए नेटवर्क कैसे बोलता हूँ. यहाँ पे 10.0 से लेकर 10.255 तक है. 1 क्लास ए नेटवर्क है, ये प्राइवेट एड्रेस रेंज के अंदर आता है. सिमिलरली क्लास बी नेटवर्क के में 16 एड्रेस जो होते हैं वो मेरा प्राइवेट में आता है. जैसे कि 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255 होता है. वैसे ही क्लास सी के अंदर मेरा 256 नेटवर्क होते हैं. इसका रेंज होता है 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क्स कॉलम में दिया है और यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क दिया हुआ है. क्लास वाइज मेरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास ए में जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स होता है 2 टू द पावर 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 126 नेटवर्क होते हैं और इसमें जो नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क होता है ये होता है 2 टू द पावर 24 माइनस 2. ये काफ़ी ज़्यादा होता है. सिमिलरली क्लास बी का जो नंबर ऑफ नेटवर्क होता है 2 टू द पावर 14 होता है जो कि 16,384 होता है और इसमें जो नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क होता है 2 टू द पावर 16 माइनस 2. सिमिलरली क्लास सी के लिए 2 टू द पावर 21 मेरा नेटवर्क्स होता है जो कि काफ़ी हाई रेंज होता है और वैसे ही इसमें जो नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क होता है 2 टू द पावर 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 254 होस्ट होता है. क्लास डी में कोई भी नेटवर्क आईडी नहीं होता है और ना ही होस्ट आईडी होता है. ऑल 28 रिमेनिंग बिट्स आर यूज टू डिफाइन मल्टीकास्ट एड्रेस. जो भी मेरा क्लास डी होता है ये मल्टीकास्ट एड्रेस में यूज होता है. और क्लास ई में भी कोई नेटवर्क आईडी और कोई होस्ट आईडी नहीं होता है. इट इज मेंट फॉर रिसर्च एंड फ्यूचर पर्पस. इसको हम रिसर्च और फ्यूचर पर्पस के लिए यूज करते हैं. एक मेरा स्पेशल आईपी एड्रेस होता है जो कि 127.x.y.z है जिसको हम लूप बैक एड्रेस बोलते हैं और इसको हम कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यूज करते हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हर जगह पूछा जाता है कि कोई भी मेरा जो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कौन सा आईपी यूज होते हैं. तो इसके लिए मेरा आईपी एड्रेस है 127.x.y.z. अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ
कम्युनिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहला जो होता है मेरा यूनिकास्ट कम्युनिकेशन जो 1:1 होता है। नेक्स्ट है मेरा ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन जो 1:all और मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन 1:many में आता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिकास्ट कम्युनिकेशन का। तो ट्रांसमिटिंग द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इज कॉल्ड यूनिकास्ट कंप्यूटर। It is one-to-one transmission, and in unicast communication, both source and destination either present in same network or in the different network। यानी कि यूनिकास्ट होता है कोई एक सिस्टम, कोई एक सोर्स किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस को अपना कम्युनिकेशन अपना मतलब मैसेज सेंड करता है, यानी कि ये 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है यूनिकास्ट। नेक्स्ट जो होता है इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी मेरा यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होता है इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन जो है ये मेरा सेम नेटवर्क में भी हो सकता है या फिर डिफरेंट नेटवर्क में भी हो सकता है। अब हमको नेक्स्ट डिस्कस करना है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। सबसे पहले हम देखेंगे लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग के बारे में। तो ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू ऑल अदर कंप्यूटर इन द सेम नेटवर्क इज कॉल्ड लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। यानी कि अगर हम सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो मेरा लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग होता है। लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस जो होता है ये ऑल जो होता है 255 होता है, यानी कि 255.255.255.255। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस कांट बी यूज्ड एज ए सोर्स आईपी एड्रेस। यानी कि आप ये जो एड्रेस है इसको सोर्स आईपी एड्रेस के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस विल ऑलवेज बी यूज्ड एज ए डेस्टिनेशन आईपी। इस चीज़ को भी आप नोट कीजिएगा कि जो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है ये हमेशा डेस्टिनेशन आईपी के लिए यूज होता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग के बारे में। तो ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू ऑल अदर कंप्यूटर इन अ डिफरेंट नेटवर्क इज कॉल्ड लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। यानी कि अगर आप एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग होता है। वहीं इज कॉल्ड लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग, इसको लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग नहीं, इसको डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग बोलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस कांट बी यूज एज ए सोर्स आईपी एड्रेस। जो भी मेरा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है इसको हम सोर्स आईपी के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट जो आपका एड्रेस है ये हमेशा डेस्टिनेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें आप समझ लीजिए जैसे कि यहाँ पे नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी दिया हुआ है। अगर मेरा जीरोज है होस्ट आईडी में तो ये मेरा नेटवर्क आईडी होगा। अगर मेरा एच आईडी यानी कि होस्ट आईडी में सिर्फ 1 है तो वो मेरा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस डीबीए बोलते हैं। और मेरा अगर नेटवर्क आईडी भी 1 है और होस्ट आईडी में भी ऑल बिट 1 है तो वो मेरा एलबीए होता है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। सिमिलरली अगर नेटवर्क आईडी में ऑल बिट 0 है तो वो मेरा होस्ट विद इन द नेटवर्क होता है। नेक्स्ट अगर मेरा नेटवर्क आईडी ऑल बिट 1 है और होस्ट आईडी ऑल बिट 0 है तो ये नेटवर्क मास्क और सबनेट मास्क कहलाता है। तो ये हम मेरा था आपका ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन का। मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन क्या होता है? द ट्रांसमिटिंग अ पैकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू मैनी कंप्यूटर इज कॉल्ड मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। यानी कि एक कंप्यूटर से हम बहुत सारे कंप्यूटर में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको हम मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे CIDR रूल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है CIDR रूल, ये हमेशा हर जगह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इससे रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि ऑल द IP एड्रेस इन द ब्लॉक मस्ट बी कंटिन्यूअस, यानी कि आपका कंटिन्यूअस मैनर में होना चाहिए जो भी IP एड्रेस है वो। नेक्स्ट है ब्लॉक साइज मस्ट बी ऑफ पावर ऑफ 2। जो भी ब्लॉक साइज होगा मेरा उसका पावर हमेशा 2 में होना चाहिए। फर्स्ट IP एड्रेस ऑफ द ब्लॉक मस्ट बी डिविजिबल बाई साइज ऑफ द ब्लॉक, यानी कि फर्स्ट IP एड्रेस जो होता है ब्लॉक का वो हमेशा साइज ऑफ द ब्लॉक से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है CIDR रूल के अंतर्गत, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेरा सुपर नेटिंग। सुपर नेटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर नेटवर्क टू गेट अ सिंगल नेटवर्क इज कॉल्ड सुपर नेटिंग। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क को अगर हम कंबाइन करके एक सिंगल नेटवर्क बनाते हैं तो उसको हम सुपर नेटिंग कहते हैं। अब सुपर नेटिंग का काफ़ी सारा एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है कि सुपर नेटिंग रिड्यूस राउटिंग टेबल एंट्री। अगर सुपर नेटिंग नहीं करेंगे तो राउटिंग टेबल का जो एंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हमें डील करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो सुपर नेटिंग से मेरा जो एंट्री होता है राउटिंग टेबल का वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है राउटर विल टेक लेस टाइम फॉर प्रोसेसिंग द पैकेट। राउटर लेस टाइम लेगा पैकेट को प्रोसेसिंग करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज इट इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ IP एड्रेस अलॉटमेंट, यानी कि IP एड्रेस अलॉट करने में ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इफ समवन रिक्वायर 500 एड्रेस देन नो नीड टू परचेज अ क्लास B नेटवर्क, वी कैन कंबाइन
टू क्लास सी नेटवर्क, यानी कि अगर किसी को मात्र 500 एड्रेस की जरूरत है तो जरूरी नहीं है कि वो क्लास बी का नेटवर्क परचेज करे। क्लास बी में काफ़ी ज़्यादा आईपी होते हैं, तो वो क्लास सी के 2 नेटवर्क को कंबाइन करके बना सकता है। तो इससे मेरा क्या होगा, आईपी एड्रेस अलॉटमेंट करने में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिलेगा। अब मेरा कुछ रूल्स है सुपर नेटिंग का, इसको डिस्कस करेंगे। नेटवर्क आईडी मस्ट बी कंटिन्यूअस, ये फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट है साइज ऑफ नेटवर्क मस्ट बी सेम एंड नंबर ऑफ नेटवर्क मस्ट बी ऑफ पावर ऑफ 2, यानी कि साइज ऑफ नेटवर्क जो होता है वो सेम होना चाहिए और जो भी पावर होना चाहिए उसका नेटवर्क का वो 2 होना चाहिए। नंबर ऑफ नेटवर्क जो है उसका पावर हमेशा 2 होना चाहिए। फर्स्ट नेटवर्क आईडी मस्ट बी डिविजिबल बाय द साइज ऑफ सुपरनेट, यानी कि जो भी सुपरनेट का साइज है वो फर्स्ट नेटवर्क आईडी को डिवाइड करे। ये मेरा 3 रूल है। नेक्स्ट मेरा एरर कंट्रोल है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज हमको सिर्फ पार्ट 1 कंप्लीट करना था, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया इस चीज़ को हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग देखा था, क्लास ई तक का आईपी एड्रेसिंग। इसके बाद से डिफ़ॉल्ट सबनेट हमने देखा था 3 क्लास का ए बी सी का। कुछ प्राइवेट एड्रेस रेंज है, इसको हमने देखा था। एक इम्पॉर्टेंट जो है मेरा कनेक्टिविटी चेक करने के लिए जो एड्रेस होता है प्राइवेट रेंज में ही आता है, इसको हम लूप बैक एड्रेस भी बोलते हैं, इसको हमने देखा था। नेक्स्ट हमने टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देखा, इसमें यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन और मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के बारे में देखा। नेक्स्ट हमने CIDR रूल को देखा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट हमने सुपर नेटिंग देखा है, सुपर नेटिंग का एडवांटेज देखा और सुपर नेटिंग का क्या रूल्स होता है, इस चीज़ को हमने कवर किया। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम एरर कंट्रोल को कवर करेंगे इस लेक्चर सीरीज में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।